के जीवन पर बोलने से ज्यादा हम यह कहना चाहेंगे कि उनका जीवन तब सफल होगा, उनकी क्रांति तब सफल होगी, उनका संघर्ष तब सफल होगा जब हमारा हर बच्चा हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनेगा। आप हम सब लोग यहाँ पर 10 लोग उपस्थित हैं, यहाँ 20 लोग हम लोग उपस्थित हैं। हर 20 व्यक्ति यह मन में ठान ले कि हम अपने घर में, हम अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने गोतिया में, हर घर में एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनाने की तैयारी आज से करते हैं। यह अगर निर्णय आप लोग ले लेते हैं तो आज के इस कार्यक्रम से 100 बच्चा 10 साल के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बना हुआ दिखाई देगा समाज। यह निर्णय लेने की जरूरत है कि हमें अपने बच्चों को हर घर में, हम लोग क्या करते हैं कि शराब का सेवन करके आज तक हमारा समाज इसका आदी बना हुआ है। इससे हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। जब शराब पी लेते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और गलत गलत तरह के विचार जो सामने आता है उसी को ग्रहण करता है। तो हमें सबसे पहले इन चीजों को जो हमको आदत लगा दिया, हमारा यही प्रोफेशन बना दिया, यही हमारा पूंजी पगहा बना दिया, यही हमारा बना दिया रोजगार, उसको त्यागने की जरूरत है। हम एक बात कहते हैं यहाँ सभा में जितने सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले कुछ चमार लोग हमारा विरोध करते थे कि अशोक प्रियदर्शी जो है पूरे चमार को बर्बाद करने के लिए चला है। क्या बर्बाद करने के लिए चला है? हमने कहा कि संघड़ा छोड़ दो, कंधा पर से फेंक दो। हमने कहा कि मरी मुर्दारी को टांगना बंद करो। तो सारे लोगों ने गांव घर में, गेरे एरिया जेवार में सब लोग कहने लगा कि कोई ये सब चला है। हमरा ही आते थे गमैता लोग, हमारे दरवाजा पर आके कहते थे कि तोरे ही से जमींदारी हमारा चलेगा, तोरे ही से हमारा खाना पीना चलेगा, कि हम काम बंद कर देंगे तो हमारा रोजी रोजगार कैसे चलेगा। लेकिन तब परिवर्तन हुआ और आज के उनके सारे बच्चे, कोई राजमिस्त्री है, कोई गैरेज में काम कर रहे हैं, कोई बड़े दूसरे तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन अपना रोजी रोजगार का धंधा उन्होंने बदल दिया। आज उनके दरवाजे पर हर जाति के लोग आते हैं। पासवान जाति की बात करते हैं, लोगों ने कहा कि तो बराहिल है, इसको सब दिन से लाठी लेकर के लठैत की तरह घुमाते रहो और ओकरा पिटवाबो, ओकरा छुड़वाबो, एकरा भगवाबो, हर तरह का काम करवाता रहा। गुलाम, खरीदा हुआ गुलाम, टका पर खरीदा हुआ गुलाम। आज मांझी समाज की हालत बहुत बदतर है। सबसे ज्यादा अगर दुखद अगर परिस्थिति है तो हमारे अपने परिवार में मांझी भाई की स्थिति बदतर है। कारण क्या है कि उस घर में शिक्षा तो दूर, हर घर में कहीं न कहीं महुआ और मीठा की कहानी होता है। मजबूर कर दिया कि तुमको यही धंधा करना है। तो जैसे चमार लोग मरी मुर्दारी त्याग दिया, उसे जिस दिन मांझी भाई कह दे कि महुआ मीठा त्याग देंगे, उस दिन उसका भी फिर विकास होगा। उस घर में भी फिर डॉक्टर, इंजीनियर बनना शुरू हो जाएगा। हमको कहने का तात्पर्य ये है, आज मायावती का नाम अभी लोगों ने लिया, स्वर्गीय कांसी राम का नाम लेते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम लेते हैं, अभी जिंदा है जीतन राम मांझी है, श्याम रजक है, उदय नारायण चौधरी है, अशोक चौधरी है, अशोक राम है, बहुत सारे लोग हैं जो दलित समाज, महादलित समाज में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने घर परिवार समाज को जागृत करने का जहां भी हैं, बाबा साहब ने कम से कम ये काम तो किया कि इतने सारे तरह के तमाम लोगों को नेता बनाने का अवसर दिया। लेकिन कमी हम लोगों में है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग कहीं न कहीं नौकरी सर्विस में चले जाते हैं तो अपने समाज को भूल जाते हैं। हम नेता हो जाते हैं तो हम अपने पद पर आकर के हम असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठ कर अपने समाज को भूल जाते हैं। भूलने की जरूरत नहीं है, न किसी ने भूला है और न वहाँ बात है कि हम लोग को एक दूसरे से रास्ता जोड़ के रखने की जरूरत है। आज अगर शैलेंद्र, इस गांव का बेटा, अगर आज समाज में तरह सक्रिय नहीं होता तो आज डॉक्टर साहब, इतने अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग और हमारे जैसे लोग इस समय यहाँ पर बोल रहे होते, नहीं बोल। हर घर में एक शैलेंद्र जैसा कम से कम बेटा पैदा हो कि कम से कम समाज को जागृति करने के। हम जैसे लोग क्यों नहीं 10 लोग आवेंगे, लोग कहेगा कि समझवा तो पढ़ा लिखा है, ये है वो है, जागृत है नहीं, समाज को देखता सुनता नहीं है। जरूर सुनेगा, लेकिन एक तार की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है, एक दूसरे से जुटने की जरूरत है। हम समाज से आह्वान करते हैं कि आप अपने हर व्यक्ति से जुड़िए। अपने जितना भी अधिकारी पदाधिकारी, स्कूल में चपरासी है, चाहे तो ब्लॉक में वीडियो है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, सबसे जाइए और खुल करके अपना परिचय दीजिए। उसके लिए अभी SC कर्मचारी संघ के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रामजीवन पासवान सचिव हैं,
एक डॉक्टर अरविंद चौधरी अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री राम सिंहासन दास जी हैं, सचिव बैठे हैं गजेंद्र प्रसाद जी हैं, तमाम लोग सब बड़े अधिकारी लोग सब बैठे हैं, बंसी बाबू हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने SC/ST कर्मचारी संघ, जो आप लोग कहते हैं ना कि कर्मचारी लोग सुनता नहीं है, जाते हैं तो बड़ा बाबू नहीं सुनता, फलना नहीं सुनता, तो हम लोग वहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ भी लोगों को बता रहे कि अपना जाति का पासवान मांझी रविदास चौधरी जैसे ही टाइटल आवे, तुरंत फैसला काम करो, तुरंत उसके हित में काम करो। उसके लिए भी संघर्ष जारी है और हम सभी लोग मिलकर करके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भाषण का दिन नहीं है, आज एक बहुत बड़ा उत्सव और खुशी का दिन है। जैसे हम सभी लोग होली में खूब उत्सव मनाते हैं, ब्राह्मण वर्णों ने सिखा दिया है तो पुआ बनाओ, मलपुआ बनाओ, खस्सी काटो, मुर्गा काटो। दिवाली में खूब बढ़िया से लड्डू लावो, मिठाई लावो, गाजा बनावो, ये करो वो करो, अलावा फरही लावो, न है तो चीनी वाला बतासे ले आवो। दशहरा में ये सब सारा चीज हमारे यहाँ क्या है। आज बाबा साहब का जयंती है तो आज हम लोगों को भी चाहिए कि हम उन मनुवादियों को दिखाएं कि खाली तुम्हारे देवी देवता को नहीं पूजते हैं, हम अपने देवी देवताओं को भी पूजना शुरू कर दिया। हर घर में शाम को ना कुछ हो तो मोमबत्ती खरीद करके 5 गो अपने दरवाजे पर जलाइए, दीपक जलाइए और अपने घर को साफ सुथरा करते हुए शाम को संझो इन्हीं बाबा साहब को दिखाइए, अपने महापुरुषों को दिखाइए। और आज का दिन दिवाली और छठ और होली से भी ऊपर का महापर्व मनाइए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इस आशा के साथ कि आप लोग आज से यह शपथ लेकर के दिमाग में मन में रहेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को, बाल बच्चों को इस तरीके का शिक्षा दें कि हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बने। जिस दिन यह पूरा समाज जागृत हो जाएगा, आज हमको किसी से फिर सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़े। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।